तो चलिए बुलेटिन में आपको एक बड़ी खबर बताते हैं जमशेदपुर से, जहां पर न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। हरकत में आई आदित्यपुर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रबंधन, हॉस्टल का ताला खोल छात्रों को किया आजाद। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं जहां पर न्यूज 11 भारत की खबर का असर देखने को मिला है। जानकारी देते चले कि फ्रेशर पार्टी के लिए पैसा न देने पर प्रबंधन ने बंधक बनाया था। एक दो नहीं, लगभग 90 विद्यार्थियों को हॉस्टल में ताला लगाकर बंधक बनाया गया था। तो वहीं न्यूज 11 भारत पर खबर देखने के बाद खबर का असर देखने को मिला और 90 विद्यार्थियों को जिन्हें हॉस्टल में ताला लगाकर बंधक बनाकर रखा गया था, उन्हें आजाद कर दिया गया। आपको बताते चले कि पूरी घटना आदित्यपुर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की है, जहां प्रबंधन ने लगभग 90 छात्रों को बंधक बनाकर रखा था। कारण क्या था? कारण आपको बता दें, फ्रेशर्स पार्टी के लिए पैसा न देना, यही मुख्य वजह थी जिस कारण कॉलेज प्रबंधन ने 90 छात्रों को बंधक बनाकर रखा था। न्यूज 11 भारत ने खबर को प्रमुखता से दिखाई, जिस खबर का असर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, यहां पर क्या कुछ जानकारी देखने को मिल रही है? 90 छात्रों को कॉलेज प्रबंधन लॉक कर देता है। ये पहली बात तो यह है कि ये शोभनीय है। दूसरी बात यह है कि फ्रेशर पार्टी के लिए अगर छात्र पैसा नहीं देना चाह रहा है तो इस तरह की घटना, क्या इस तरह की घटना एक सही संदेश देती है कॉलेज प्रबंधन के प्रति? मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे ये तो कॉलेज प्रबंधन के ही नहीं, पूरे शिक्षा जगत के लिए ये सर्वनाक बात है कि एक विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में पढ़ता है और वो विद्यार्थी जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला है, और वैसे विद्यार्थियों को हॉस्टल दिया जाता है कि जिनका 80,000 से आय कम हो, उन विद्यार्थियों को हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाता है। और उन विद्यार्थियों को हॉस्टल में रखा गया और उस विद्यार्थी से, और वो भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल, उससे 130 रुपया प्रति विद्यार्थी डिमांड करता है और कहता है कि फ्रेशर पार्टी के लिए आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप पे कार्रवाई होगी। और कार्रवाई ऐसा कि इनको ताला लगा दिया गया, यानी सीधे तौर पे बंधक बना लिया गया। ये हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन इन विद्यार्थियों ने सीधे तौर पे कई बार प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब प्रिंसिपल इनका बात नहीं माना और जब इन्हें ताला लगा दिया तो इन लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाया और स्थानीय थाना को भी इन लोगों ने मोबाइल के माध्यम से सूचना दी। पुलिस आया, पुलिस आकर इनके हॉस्टल को खुलवाया, लेकिन हॉस्टल के खुलवाकर जाने के बाद फिर प्रबंधन दोबारा ताला लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फ्रेशर पार्टी के लिए इतना दबाव क्यों? आखिर इन बच्चों से पैसा क्यों लिया जा रहा है जब ये बच्चा देने लायक नहीं? ऐसे बच्चे हैं जिनका पिता जो है वो दिहाड़ी का काम करता है, माँ जो है कि दूसरे घर में बर्तन मांजती है, पिता जो है कि वो धान बेचकर बच्चों का एडमिशन कराया है, और वो बच्चा 130 रुपया देने लायक नहीं है और उस पर दबाव बनाया जाता है। इतना ही नहीं, जब बच्चे के साथ मारपीट भी होता है तो जो पीटने वाले लोग हैं, यानी जो पीटते हैं बच्चों पर, जिन पर हमला होता है, उन पे ही कार्रवाई होती है। बाहर के जो विद्यार्थी है, जो स्थानीय युवक हैं, जो बाहर के रहने वाले हैं, वो कॉलेज में पहुंचते हैं, मारपीट करते हैं, तो जो बाहर से आ रहे हैं उन पर कार्रवाई के बदले इन विद्यार्थियों को जो हॉस्टल में रहने वाला है, इन पे ही कार्रवाई होती है। तो सीधे तौर पे हॉस्टल में रहने वाले छात्र दहशत में थे। न्यूज 11 भारत ने जब इस खबर को काफी प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद प्रबंधन हरकत में आई और उसके बाद आनन फानन में खोल दिया गया। लेकिन अभी भी विद्यार्थी डरे हुए हैं। विद्यार्थियों को डर है कि कहीं अगली कार्रवाई प्रिंसिपल तो नहीं कर दे। लेकिन इतना जरूर है कि न्यूज 11 भारत ने जब इस खबर को दिखाया है, जिला प्रशासन ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और आगे जिला प्रशासन निश्चित तौर पे अब कॉलेज के प्रिंसिपल से इनसे जवाब जरूर मांगेगा। और हालांकि विद्यार्थी अब मुख्यमंत्री तक त्राहिमाम संदेश भेज रहे हैं। जी मनोज, बिल्कुल सही आपने जानकारी दी कि न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया, जिसके बाद कार्रवाई हुई। लेकिन यहां पर मनोज, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि सबसे पहली बात कि जब प्रशासन पहुंच गया और उसके बाद छात्रों को आजाद करा दिया, उसके बाद फिर से कॉलेज प्रबंधन ने इस तरीके का दुस्साहस किया, दोबारा यहां पर छात्रों को बंद कर दिया गया, साथ ही मारपीट की भी घटना की गई। क्या कहना है मनोज आपका? देखिए, निश्चित तौर पे यही तो मनमानी है, यही तो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का दादागिरी कहें या तुलगी फरमान कहें, क्योंकि प्रशासन का कहीं ना कहीं प्रशासन का डर था, जिसके कारण इन्होंने ताला तो खुलवा दिया
और जैसे ही पुलिस चली गई उसके बाद फिर इन विद्यार्थियों को लॉक कर दिया गया था। वो इसलिए कर दिया गया कि अब आपने फ्रेशर पार्टी का पैसा नहीं दिया है, आप पर कार्रवाई जो होगा इसी तरीके का होगा, क्योंकि ये सभी विद्यार्थी जो है राज्य के विभिन्न जिलों से हैं। कोई गुमला से आते हैं, कोई लोहरदगा से आते हैं, कोई धनबाद का है, कोई साहेबगंज का है और इतने निहायत गरीब है। तो ये लोग कुछ कर नहीं सकते। अपने परिवार वाले को भी सूचना दिया, लेकिन अंततः इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि कम से कम मीडिया तक पहुंचे। जब ये बात मीडिया तक पहुंची, मीडिया ने इस खबर को दिखाया, न्यूज़ 11 भारत ने जब इस खबर को दिखाया, उसके बाद तब प्रबंधन भी जागी और प्रशासन ने भी जागा। अब देखना होगा कि आगे इन विद्यार्थियों पर अगर प्रबंधन कोई कार्रवाई करता है तो निश्चित तौर पे ये साफ हो जाएगा कि प्रबंधन चाहते हैं कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। एक बार और बच्चे जो है ये भी बता रहे थे कि प्लेसमेंट के लिए इन सीधे तौर पे प्रिंसिपल ने कह दिया है कि प्लेसमेंट नहीं होने देंगे, इन विद्यार्थियों का प्लेसमेंट नहीं होने देंगे जो विद्यार्थी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। तब आप समझिए कि अगर कोई प्रिंसिपल गुरु कहा जाता है और शिक्षा का मंदिर है और गुरु ये अपने बच्चों को ऐसा कहे कि तुम्हें प्लेसमेंट नहीं होने देंगे, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को ये डर भी है। जी मनोज, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल के द्वारा खुलेआम धमकी भी दी गई है। काफी शर्मनाक ये मामला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बताते चले कि आदित्यपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की घटना बता रहे थे, जहां पर 90 छात्रों को फ्रेशर्स पार्टी के लिए पैसा न देने के कारण बंधक बना लिया गया था। तो यहां पर बहुत बड़ी जानकारी और सबसे शर्मनाक ये बात है कि एक बार जब प्रशासन सभी को आजाद करा के मुक्त करा के चली जाती है, उसके बाद दोबारा कॉलेज प्रबंधन के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देना, दोबारा बंद करना, साथ ही प्लेसमेंट को लेकर डराना धमकाना बिल्कुल अशोभनीय है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बागोदर की, जहां 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। पड़ोसी ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया है, तो वहीं शिकायत के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। बताते चले कि बागोदर थाना क्षेत्र की घटना है। लगातार प्रदेश में हमें इस तरह की घटना देखने व सुनने को मिल रही है, जहां पर तो बागोदर में आपको बता दें कि बागोदर की यह घटना है जहां पर 4 साल की मासूम के साथ हैवानियत की गई है। और यह घटना किसी और ने अंजाम नहीं दी है, बल्कि मासूम के पड़ोसी ने 4 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।